हरिओम नारायण। हर हर महादेव। जय बाबा बटुक भैरव। आज का मेरा विषय है वास्तुशास्त्र में भूमि संशोधन। भूमि को कैसे जानेंगे, कैसी भूमि है। तो भूमि संशोधन में करेंगे क्या, तो जिस स्थान पर हम लोग गृह निर्माण करेंगे, गृह निर्माण करने वाले स्थान पर गृह निर्माणकर्ता के हाथ से सबसे पहले क्या करेंगे, उनके हाथ से 1.25 हाथ चौड़ा, 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ गहरा एक गड्ढा का निर्माण करेंगे। और गड्ढा का निर्माण करके समान मात्रा में चारों बगल से गड्ढा को सुंदर तरीके से, सुसज्जित तरीके से गड्ढा बनाएंगे। और गड्ढा बना करके उस गड्ढा में जल भरेंगे, परिपूर्ण करेंगे। जब जल परिपूर्ण करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी होता यह है कि गड्ढा परिपूर्ण हो ही नहीं सकता है, वो गड्ढा नहीं भर सकता है। जब गड्ढा भर जाता है तो उसके चारों कोण पर एक दीपक जला देंगे। जब एक दीपक जला देंगे, दीपक जला देने के बाद सबसे पहले यह निरीक्षण करेंगे कि उसमें से दीपक सबसे पहले बुझ रहा है। और यज्ञकर्ता जो गृहकर्ता है, गृहकर्ता के हाथ से भगवान नारायण का ध्यान करता हुआ एक पुष्प मध्य में डाल देंगे, जो गड्ढा है उसके बीच में डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे कि उस को निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि स्थिति क्या है। स्वाभाविक बात है कि धीरे धीरे उसमें से जल, जब नया मिट्टी निकलेगा तो धीरे धीरे स्वाभाविक बात है कि जल सूखेगा, मिट्टी। उसको छोड़ देंगे, चारों कोण पर 4 दीपक जला देंगे। और दीपक के देखें कौन दीपक पहले बुझ रहा है। जो दीपक पहले बुझेगा, उस जिस कोण का दीपक, उस कोण में दोष रहता है। यदि पहले ईशान कोण पर बुझ जा रहा है तो देवत्व भाव की कमी रहती है। यदि पहले आपका आग्नेय कोण पर बुझ जाता है तो आग्नेय कोण से संबंधित व्यवसाय में समस्याएं आएगी। भंडार कोण में अगर बुझ जा रहा है तो वृद्धि का योग नहीं बन पा रहा है। नैऋत्य कोण में बुझता है तो कोई समस्या नहीं है। तो 3 कोण हम हमेशा इस पर ध्यान रखेंगे। सेकंड बात यह है कि जब हम ये परीक्षण कर लिए कि कौन से दीपक सबसे पहले बुझ रहा है, उस जल भरे हुए जल को छोड़ देंगे। और प्रातः काल के समय में देखेंगे उस गड्ढे को, आपका जो फूल है उसमें डाले हुए हैं, वो फूल किस दिशा में लगा हुआ है। यदि आपका फूल घूमते हुए ईशान कोण पर गया है तो बहुत अच्छा है, शुभ है। उत्तर दिशा में है तो भी बहुत अच्छा है। भंडार कोण पर गया है तब भी बहुत अच्छा है। उसके बाद पूर्व दिशा में गया है तब भी बहुत अच्छा है। इसका व्यवस्था जानिए क्या कहता है। यह दक्षिण दिशा में जब जाता है वो फूल और दक्षिण दिशा की ओर रुक जाता है तो ये हमारे दृष्टि से अच्छा नहीं है। देखेंगे ये इस विषय बिंदु को। और आगे के बाद क्या देखेंगे कि जब देखेंगे प्रातः काल में कि वह जो गड्ढा बनाए हुए हैं, गड्ढा में कहीं दरार तो नहीं पड़ा है, गड्ढा में कहीं फटा उटा तो नहीं है। जिस भूमि पर गड्ढा में जल पूर्ण रह जाता है, अर्थात पूरा रह जाए, तो सर्वोत्तम भूमि कहा जाता है।
उसके बाद कुछ बच गया, आधा रह गया तो मध्यम, और नहीं बचा तो निष्ठ कहता है। लेकिन फिर भी यहां खराब नहीं कहेंगे। क्यों? कि जहां पर भी पहली बार अगर हम मिट्टी को निकालेंगे जमीन से और वहां जल को डालेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि वहां जल कुछ ना कुछ जरूर वह पृथ्वी सूखेगी। तो इस विषय पर हम नहीं ले लेंगे कि तुम जमीन अच्छी नहीं खराब है। हाँ, पूरा निष्ठ कब है? तो जब हम प्रातः काल के समय में देखेंगे तो उस जल में, उस गड्ढे में दरार लगा हुआ है। ये दरार लगकर फट गया है तो भूमि वह अशुद्ध है, अर्थात कहीं ना कहीं उस भूमि में प्रॉब्लम है, समस्या है। उस भूमि में रहने से बहुत ही समस्या ग्रसित होने लगेगा। तो उस भूमि में पूजन पाठ इस तरीके से ब्राह्मण से करवा कर आप उसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना पूजा इत्यादि कराए उस भूमि पर रहना नहीं है। आगे की बात यह है कि जिस दिशा का, जिस कोण का दीपक बुझा है, उस कोण से संबंधित दोष जानना चाहिए। पहली बार किस दिशा का भूमि बुझा हुआ है, उस दिशा से संबंधित दोष होता है। नैऋत्य दिशा, यदि पहले नैऋत्य दिशा से प्रारंभ हो बुझना, नैऋत्य दिशा, इसके बाद अग्नि कोण, ईशान कोण, तब भंडार कोण बोलते हो, या नैऋत्य दिशा तब भंडार को, तब ईशान, तो ऐसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब भी तीन कोण में से भंडार कोण हो, ईशान कोण हो, अग्नि कोण हो, जिस कोण में अगर पहली बार दीपक बुझ जाए, उस कोण का दोष जाना चाहिए। तो वास्तु शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे आप समस्या ग्रसित होते जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा यह उपाय है कि जिस भूमि पर आप गृह निर्माण करना चाहते हैं, उस भूमि पर कुछ अनाज बो दें, अनाज छीट दें। ऐसे तो थोड़ा सा बहुत ई करके, कुदाल इत्यादि से कोर करके, ठीक है, अनाज, अगर अनाज उसमें बहुत अच्छी उपजाऊ होने लगे, तब जाने के कि उस जमीन पर, उस भूमि पर गृह निर्माण कर रहने में हमारी वृद्धि हुई, नहीं तो नहीं होगी। थर्ड उपाय यह है कि जिस भूमि में जो हम गड्ढा खोदे हैं, वो गड्ढा को तुरंत भरेंगे। भरने के बाद अगर पूरा मिट्टी बच जाए, तब वह बहुत सुंदर और अच्छा भूमि है। लोग अपभ्रंश में हमारी माताएं बहनों को माइंड वॉश कर देते हैं और मस्तिष्क में डाल देते हैं कि यह भूमि सही नहीं है, यह भूमि गलत है, यह भूमि खराब है। भूमि खराब है कैसे पता करेंगे? तो भी बताएं आपको। जिस भूमि के गड्ढे में दरार पड़ जाए, फट जाए नीचे से भूमि, पानी न बचे, साफ सुथरा गीला भी न रहे, वो भूमि बहुत ही निष्ठ होता है। जिस भूमि के चार दीपक में ईशान कोण, भंडार कोण और अग्नि कोण का दीपक पहले बुझे, वो भूमि भी गड़बड़ है। उस कोण से संबंधित हम जानेंगे। तो यह विषय बिंदु को जानकर ही किसी भूमि का परीक्षण करेंगे, तब जाकर भूमि बनाएंगे। उसमें जब मिट्टी निकलेगा तो मिट्टी को परीक्षण करेंगे। कैसे परीक्षण करेंगे? तो जो मिट्टी निकलेगा, अगर श्वेत वर्ण की मिट्टी निकले तो ब्राह्मण वर्ण के है, जिसको नाग वर्ण के नाम से जानते हैं। काले वर्ण का निकलता है तो क्षत्रिय वर्ण का, पीत वर्ण का तो वैश्य वर्ण। ठीक इसी प्रकार जानेंगे हम। अत्यधिक काला
मिट्टी का, तो शुद्ध वर्ण के लिए वो मिट्टी प्रशस्त है अर्थात रहने योग्य है। इसलिए ऐसे सबसे पहले अपने जमीन को, अपने भूमि को, अपने क्षेत्र को संशोधन कर ले, तब जाकर उसमें गृह निर्माण करें और गृह निर्माण करके रहें। इतना ही कहकर आज का मैं विषय समाप्त करता हूँ। जय बाबा, हर हर महादेव। सभी